हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर होती क्या है? तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी संख्या को किससे गिनते हैं, बोल के 1 2 3 4 इस तरह करके, तो वही जो संख्या जो वस्तुओं की गणना की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेकर इन्फिनिटी तक। अगर एन नेचुरल नंबर को किस चीज़ से अगर बोला जाएगा, डिनोट करते हैं मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट से, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो होल नंबर मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, यही सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर लिख देंगे और बस इस नेचुरल नंबर के इसमें एक जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये हो गया होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक। अगर होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं तो होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। जैसे अभी तक हम लोग होल नंबर में पढ़े, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह करके इन्फिनिटी तक गई है। और यही जो यहाँ से किए हैं उसके बाद इस जो 1 2 3 4 इसी को हम लोग नेगेटिव साइन में दर्शा देंगे। इधर 1 -1 -2 -3 करके इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो जो ये बनी इसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। और ये इंटीजर भी दो तरह की होता है, एक जो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और इधर वाला को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो माइनस में दी हुई रही है इधर से -1 से -2 -3 इस करके इन्फिनिटी तक, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और हिंदी में बोलते हैं इसे ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब ये पॉजिटिव वालों को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव साइन जो माइनस साइन दी हुई रहेगी इसे बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। और ये 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, लेकिन ये एक इंटीजर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। और परिमेय और रेशनल नंबर मतलब वो वैसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो Q होगा मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा हर, ये कभी भी 0 के समान नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा वो एक रेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में 5/4 6/1 7/2 4 -1, ये जितनी भी संख्या ये एक रेशनल नंबर है। मतलब इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे ये लिखा जा सकता है, जैसे 5/2 इसमें P/Q के फॉर्म में लिखा गया, और इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें से किसी के भी नीचे 0 नहीं है और ये P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब यही एक रेशनल नंबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अब जैसे कि हम लोगों ने अभी परिमेय संख्या पढ़े P/Q के फॉर्म में हो, तो इसी तरह का अपरिमेय संख्या जो उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना हो। जैसे कि कोई भी इस तरह की रूट में दी हुई रहती है, √3 √7 इस तरह की जितनी भी संख्याएं दी हुई रहेगी समझ लीजिएगा वो एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। और साथ ही याद रखिएगा ये एक पाई भी इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं। तो इवन नंबर उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं मतलब ऑड नंबर। तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना होती हो, जैसे कि 1 3 5 7
इसी तरह की जितनी भी संख्या होंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसी को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, मतलब रियल नंबर किससे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलित समूह है उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि हम लोग परिमेय संख्या में क्या पढ़े थे, p/q इस तरह की कोई दी हुई रहेगी और ये q नॉट इक्वल टू 0 में रहेगा, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में था 4/6, 3/5 इस तरह कर की थी। और इरेशनल में हम लोगों ने पढ़ा था रूट के अंदर ये 3√7 इस तरह की रहेगी। मतलब इस रियल नंबर में होता है ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, दोनों का सम्मिलित समूह को ही हम लोग जो सभी मतलब इसके अंदर सभी आ जाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही संख्या से भाग दी जाए, जैसे कि एक कोई भी संख्या ले लीजिए 2, 3 इस तरह की, मतलब इस जो संख्या का इसका सिर्फ दो ही संख्या से भाग जा जाए, एक या तो 1 से जाए या फिर एक यही खुद की संख्या से जाए। जैसे ये 3 को भी हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ 1 से जाएगी भाग और ये खुद की अपनी की संख्या से ही जाएगी। मतलब वैसी संख्या जिसको हम सिर्फ 1 से ही भाग दे सकते हैं या वो अपनी खुद की संख्या से ही भाग जाए, उसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 इस तरह के जितने भी संख्याएँ हैं जो 1 से ही भाग हो और वो अपनी खुद की नंबर से ही भाग हो, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या तो हम लोग देख सकते हैं ये 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं मिलेगी वो हमेशा ही एक विषम संख्याएं होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या किससे कहते हैं। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो वो एक के बाद एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें एक और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि समझ लीजिए ये 4, तो 4 किससे किससे भाग चला जाएगा, 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा और 4 से भी। मतलब वे संख्याएं जो 1 से और अपनी खुद के नंबर के अलावा और किसी अगर संख्या से भाग चली जाएगी, उसी को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह की संख्या।